हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 87। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस पैसेज को। तो हमारा जो आज का पैसेज है ना, ये है: सम पीपल seem to think that sports and games are unimportant things that people do at times when they are not working, instead of going to the cinemas, listening to the radio or sleeping। तो देखो, बेसिकली ना आज जो हम पढ़ेंगे ना अपने पैसेज में वो हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बात हो रही है कि जो कुछ लोग हैं ना, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो स्पोर्ट्स और गेम्स है ना, वो इम्पोर्टेंट थिंग नहीं है, यानी कि स्पोर्ट्स और गेम्स इतना ज़रूरी नहीं है एट द टाइम व्हेन दे आर नॉट वर्किंग। यानी कि जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग जब वो वर्किंग नहीं होते हैं, जब वो अपना काम नहीं कर रहे होते, यानी कि जैसे कि वो फ्री टाइम में होते हैं, तो वो लोग जैसे सिनेमा देखने की बजाय और रेडियो वगैरह सुनने के बजाय और स्लीपिंग की बजाय वो क्या करते हैं, वो स्पोर्ट्स और गेम्स खेलना पसंद करते हैं। ठीक है। कुछ लोग, देखो हमारे जो पहले पैसेज में ना जो बात हुई ना पहली लाइन में, कि कुछ लोग ना कैसे हैं, जो गेम्स और स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंट नहीं समझते। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने खाली टाइम में ना, ना तो वो सिनेमा देखना पसंद करते हैं, ना ही वो रेडियो सुनना पसंद करते हैं, ना ही वो सोना पसंद करते हैं। तो पसंद क्या करते हैं वो स्पोर्ट्स एंड गेम्स, यानी कि खेल कूद करना पसंद करते हैं। ठीक है। But in actual fact, sports and games can be a great value, especially to people who work with their brain most of the day and should not be treated only as amusement। यानी कि देखो, बट एक्चुअल में बात की जाए ना, रियल में जो बात की जाए ना, जो स्पोर्ट्स और गेम्स है ना, उसकी एक ना ग्रेट वैल्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, यानी कि खेल कूद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए, टू पीपल हु वर्क विद देयर ब्रेन। ऐसे लोगों के लिए ना जो अपने दिमाग वाला काम करते हैं। दिमाग वाला काम मतलब कि जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग ऑफिस वर्क करते हैं, तो ऑफिस वर्क में हमें अपने दिमाग दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग टीचिंग का काम करते हैं, कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग खुद पढ़ते हैं। तो जो भी लोग ऐसा काम करते हैं ना, उनके लिए जो स्पोर्ट्स और गेम्स है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखो, स्पोर्ट्स और गेम को ना हम सिर्फ ना एक अम्यूज़मेंट के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते। अम्यूज़मेंट का मतलब होता है मनोरंजन का साधन। यहाँ लिख दूँ मैं, मनोरंजन का साधन। तो जो गेम्स है ना, वो सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है। ठीक है। कुछ लोग तो है जो गेम वगैरह उसको मनोरंजन का साधन मानते हैं, बट हमें गेम्स को ना, खेल कूद को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं मानना चाहिए। ठीक है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स मेक आवर बॉडीज स्ट्रांग, प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग टू फैट एंड कीप अस हेल्दी। जो स्पोर्ट्स और गेम्स होता है ना, जो खेल कूद होता है ना, वो हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखता है। यानी कि ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, इसके अलग फायदे भी है। क्या है कि हमारी बॉडी को ये स्ट्रांग रखता है, प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग टू फैट, हमें बहुत ज़्यादा मोटा होने से बचाता है, और हमें ना हमेशा हेल्दी रखता है ये। क्या चीज़? खेल कूद। ठीक है। आगे देखते हैं। बट these are not their only uses, they give us valuable practice in making eyes, brain and muscles work together। हाँ, तो सिर्फ इतने ही इसके यूजेस नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं कि बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, हमें फैट होने से रोकता है, हमें हेल्दी बनाता है, सिर्फ इतने ही इसके यूजेस नहीं है, इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। और क्या क्या यूजेस है तो हम देखते हैं। ये दे गिव अस वैल्यूएबल प्रैक्टिस इन मेकिंग आइज, ब्रेन एंड मसल्स। ये जो है ना, हमें क्या होता है, हमारी आइज को, हमारे ब्रेन को, हमारे मसल्स को, जो हमारी मांसपेशियाँ, उसको क्या करते हैं, ये मिलकर ना काम करते हैं, एक वैल्यूएबल प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। हम जैसे कोई भी गेम खेल रहे होते हैं, तो उसमें हमारी आइज का, हमारे दिमाग का और हमारे मसल्स का, हमारे मांसपेशियों का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे कुछ लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, है ना। खेल कूद कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आपने स्कूल लाइफ में भी पढ़ा होगा। मैडम आपको बताती होगी कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, खेलना कूदना भी है, डेली 1 घंटा खेलना चाहिए, दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकलना चाहिए, है ना। और बड़े बड़े प्लेयर भी तो रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कौन से खेल से बिलोंग करते हैं, कौन सा स्पोर्ट्स से
से बिलोंग करता है, ऐसा पूछा जाता है ना, तो खेल की भी उतनी ही मान्यता है जितनी की पढ़ाई की। ठीक है, आ जाओ इधर। In tennis, your eyes see the ball coming, judge its speed and direction and pass this information on the brain. अब देखो, जैसे आपने टेनिस गेम के बारे में सुना होगा। टेनिस गेम में क्या होता है, जो आपकी ना आईज है ना, वो क्या करती है टेनिस गेम में, जैसे बॉल कहीं से आ रही है, सपोज किसी ने यहाँ से बॉल फेंका, ऐसे बॉल फेंका किसी ने यहाँ से, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो आप बॉल की डायरेक्शन को देख रहे हैं कि बॉल यहाँ से आ रही है। तो जब ये आप ये देख रहे हैं, तो इसमें आपके बॉडी का कौन सा पार्ट काम कर रहा है, आपका जो आईज है वो काम कर रहा है, क्योंकि वो बॉल को देख रहा है कि किस दिशा में ये आ रहा है बॉल। ठीक है, तो एक तरह से आपके आईज की प्रैक्टिस हो गई ना। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये बॉल के जिस तरह से आ रहा है उसको आइज जो हमारी वो देखती है, जो आइज है इसकी स्पीड को जज करती है, इसके डायरेक्शन को देखती है कि ये किस डायरेक्शन में आ रहा है। उसके बाद सेम यही इंफॉर्मेशन जो है ना, आइज है ना, हमारे ब्रेन को दे देती है, दिमाग को दे देती है। क्योंकि क्या होता है, हम सारे काम सडनली कर रहे होते हैं, बॉल आई किस स्पीड से आई, किस डायरेक्शन में आई, हमने सारा ये जो सारी इंफॉर्मेशन हमने किसको दी, अपने ब्रेन को दे दी, माइंड को दे दी। द ब्रेन देन हैज टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड सो ऑन। उसके बाद जो हमारा ब्रेन है ना, वो डिसाइड करता है कि अभी आगे क्या करना है और जल्दी से क्या करना है। ठीक है, आप जैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल बताती हूँ। एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ये एग्जाम्पल इस पैसेज में नहीं है। और आप याद रखेंगे, अगर मैं कोई सा भी एग्जाम्पल बताती हूँ ना आपको, वो पैसेज में नहीं होता है, बट मैं आपको बहुत बेहतर और बहुत अच्छा समझा पाऊँ इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे सपोज आप घर में रोटी बना रहे हैं या कोई भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे आप, मैं रोटी का ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। आप घर में रोटी बना रहे हैं, तो एकदम से क्या करते हैं, आपकी जैसे उंगली जल जाती है, आप एकदम से हाथ पीछे हटा लेते हैं। क्या आप सोचते हैं कि मुझे हाथ हटाना चाहिए या नहीं? नहीं सोचते हैं ना, क्योंकि जो आपकी जो आईज है ना, ये इन्फॉर्मेशन तुरंत आपके दिमाग में डाल देती है कि आपको हाथ हटाना है, तुरंत ही डालते हैं और आप तुरंत ही आप अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो देखो, आईज और ब्रेन दोनों ने काम किया, तो सेम यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि पहले क्या होता है, हमारी आइस काम करती है इसकी स्पीड डायरेक्शन को लेकर, फिर उसके बाद ये ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भेजती है, फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि क्या करना है और जल्दी से क्या करना है, ताकि जो बॉल है उसको हम मैं पकड़ सकूं। ठीक है, बॉल मुझे मिल जाए और फिर इसको मैं फिर से हिट बैक कर सकूं, मतलब फिर से मैं उधर फेंक सकूं और ये अपनी दिशा में चली जाए, है ना। मतलब टेनिस के गेम में जो होता है ये सारी चीजें। All this must happen with very great speed, and only those who have had a lot of practice at tennis can carry out this complicated chain of events successfully. और देखो, ये जो सारी ही चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ग्रेट स्पीड से होती है, बहुत तेज़ी में होती है, क्योंकि जब हम खेल रहे होते हैं तो हम अपनी खेल वाली दुनिया में होते हैं। ये बहुत स्पीड में होती है, और सिर्फ इसको ना वही लोग अच्छे से इसकी उसको कर सकते हैं जो कि पहले टेनिस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। क्योंकि बेसिकली हमारे पैसेज में टेनिस की बात हो रही है ना, इस टेनिस की, तो हम टेनिस का ही एग्जांपल लेंगे ना यहाँ पे भी। तो जो लोग टेनिस में अच्छी प्रैक्टिस रखते हैं, जिनको सारी नॉलेज है टेनिस के, वो बहुत जल्दी इसको और स्पीड में कर लेते हैं और अपने इवेंट्स में सक्सेसफुली भी होते हैं और इस कॉम्प्लिकेटेड चेन से निकल जाते हैं। मतलब जब उनको लगता है ना कि बॉल हमारे पास आ रही है, हमें इस दिशा में फेंकना है, हमें ऐसे खेलना है, तो जल्दी से खेलते हैं और वो इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से निकल जाते हैं और सक्सेसफुली हो जाते हैं। फॉर दोज who work with brain most of the day, the practice of such skills is especially useful. अब देखो, ऐसे जो भी लोग जो भी अपने ब्रेन से काम लेते हैं, ब्रेन मैंने बताया ना आपको, जो भी दिमाग वाला काम करते हैं, ऑफिस वर्क हो गया, बहुत सी चीज़ें जिसमें दिमाग लगा के काम किया जाता है, तो जो भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं, अपने ब्रेन से काम ले रहे हैं, उनको ना इस तरह की स्किल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये बहुत यूजफुल होती है। किस स्किल्स की? खेल कूद की। उनको थोड़ा टाइम अपने खेल कूद के लिए निकालना चाहिए। इस खेल कूद का मतलब ये छोटे बच्चों वाला खेल नहीं, जैसे बैट बॉल होता है, पार्क में जाना, खेलना, अपने आप को प्रैक्टिस में लाना, साथ में अपने आप को एनर्जेटिक बनाना, ठीक है, ताकि जो उनकी जो स्किल्स है वो सारी यूज स्पेशली यूजफुल हो सके। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई है हमारे पैसेज में। ठीक है, अच्छा देखो, ये ना पैसेज खत्म हो गया है हमारा, और खेल कूद के बारे में पढ़ा है। यूजेस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, हम ऐसा कह सकते हैं, यूजेस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में हमने पढ़ा है कि बहुत ज़रूरी होता है और हर किसी को 1 घंटा डेली या आधा घंटा निकालना चाहिए अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, खेल कूद करना चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की साइड। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑथर
थिंग्स दैट, ऑथर क्या सोचता है? स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर अनइम्पोर्टेंट, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर इम्पोर्टेंट, गोइंग टू सिनेमा इज इम्पोर्टेंट, स्लीपिंग इज इम्पोर्टेंट। देखो क्या आंसर नहीं हो सकता। स्लीपिंग इज इम्पोर्टेंट और गोइंग टू सिनेमा इज इम्पोर्टेंट, ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पैसेज में ये बताया गया है कुछ लोग सिनेमा ना जाकर, सोना नहीं चाहकर वो खेलना पसंद करते हैं, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब बात हो रही है ऑथर क्या सोचता है। देखो हमने पहली लाइन में पढ़ी थी, आप चाहे तो पैसेज को पीछे करके देख सकते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि गेम्स वगैरह जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे बता रहा है कि ऑथर क्या सोचता है। तो ऑथर ने तो हमें ये समझाया है कि गेम्स बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, है ना, क्योंकि हमें ऑथर की थॉट बताने हैं। तो ऑथर का थॉट ये है कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये करेक्ट होगा। वैसे मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो, लोग ऐसा सोचते हैं कि जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स वो अनइम्पोर्टेंट है, यानी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो ऑथर है वो ये सोचता है कि गेम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। तो आपको पहला आंसर मिल ही गया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर इम्पोर्टेंट स्पेशली टू पीपल हु वर्क विद देयर। अब स्पोर्ट्स एंड गेम्स किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमें पैसेज के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। जो ब्रेन से काम करते हैं, जो हैंड से काम करते हैं, जो हार्ट से काम करते हैं, जो बॉडी से काम करते हैं, तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। ऑथर ने बोला है कि जो लोग ब्रेन वगैरह से काम करते हैं ना, ब्रेन से अपने दिमाग का काम लेते हैं, उनको तो 1 घंटे का स्पोर्ट्स एंड गेम्स रखना ही चाहिए एक दिन में, है ना। तो ऑप्शन नंबर ना हमारा एक करेक्ट होगा, ब्रेन। ठीक है। ब्रेन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्पोर्ट्स हमें बनाता है क्या? हैंड्स एंड लेग्स टुगेदर वर्क टुगेदर। क्या हैंड्स और लेग्स की बात हुई है हमारे पैसेज में? कहीं भी नहीं हुई ना, तो काट दो इसको यहीं पे। द मेंबर ऑफ टीम वर्क टुगेदर, क्या किसी मेंबर की टीम वर्क की बात हुई है? टीम वर्क ये आया हमारे पैसेज में कि टीम वर्क होगा, कुछ मेंबर्स होंगे? नहीं होगा, नहीं ना, तो इसको काट दो। द प्लेयर एंड स्पेक्टेटर्स कम टुगेदर, कुछ प्लेयर होते हैं और कुछ दर्शक होते हैं, वो एक साथ आते हैं, क्या ऐसी बात हुई है हमारे पैसेज में? बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये बात हुई है, देखो आइज, ब्रेन और मसल्स ये तीनों मिलकर काम करते हैं, हाँ ये बात तो हुई है हमारे पैसेज में। ठीक है। स्पोर्ट्स में क्या होता है, हमारी आइज, हमारा ब्रेन, हमारे मसल्स मिलके काम कर रहे होते हैं, है ना। तो ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये, इसको काट के, हाँ ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द गेम साइटेड बाय द ऑथर इज। ऑथर ने ना पैसेज में किस गेम के बारे में बताया है? तो बहुत इजी है, क्या फुटबॉल बताया है? नहीं, टेनिस बताया है। टेनिस गेम के बारे में बताया है ना हमें हमें ऑथर ने, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। टेनिस गेम हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन टेनिस व्हाट इज टू बी डन इज डिसाइडेड बाय। टेनिस में क्या करना है ये डिसाइड करता है क्या? किसी एम्पायर का एक्शन, किसी ऑडियंस का रिएक्शन, किसी प्लेयर्स के ब्रेन के बारे में बताता है, द प्लेयर्स के हर्ट, सॉरी प्लेयर्स के हर्ट के बारे में। तो देखो अंपायर का नाम नहीं आया, ऑडियंस तो हमारे पूरे पैसेज में कहीं नहीं है, और प्लेयर के हार्ट के बारे में नहीं, प्लेयर के दिमाग के बारे में, क्योंकि उसका दिमाग एक्चुअल में काम कर रहा होता है। ठीक है। उसका दिमाग डिसाइड करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, जल्दी से कैसे बॉल पकड़ना है, जल्दी से कैसे फेंकना है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चले। अच्छा, ये हमारा आ गया ना, ये क्वेश्चन, सॉरी वोकेबलरी आ गया ना हमारा ये, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ मैंने लिखा ही नहीं इस बार। ठीक है। हाँ देखो, फर्स्ट वर्ड है हमारा ये अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है? मनोरंजन का साधन। जो गेम है वो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, और भी इसके यूजेस हैं। अब देखो, समथिंग दैट मेक्स टाइम पास प्लीजेंटली एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज के होने से खुद को बचाना। ठीक है। तो ये हमारे इसका मतलब हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कोई भी चीज पेचीदा होना, डिफिकल्ट होना, हार्ड टू अंडरस्टैंड होना, एक्सप्लेन करने में, जैसे हार्ड होना है अंडरस्टैंड करने में, एक्सप्लेन करने में, या किसी चीज को डील करने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होना। ठीक है। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल भी है शायद,
द गेम्स रूल्स आर टू कॉम्प्लिकेटेड। गेम्स के जो रूल होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ही मुश्किल होते हैं, जल्दी से समझ नहीं आते हैं। ठीक है, तो पैसेज खत्म हो गया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। कुछ मुझे इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप मुझे वो बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।